नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। एक बड़ी खबर यह है कि अगर जदयू से कुछ विधायक ऐसे टूटते हैं तो राजद में जाएंगे या फिर बीजेपी में। इस बात की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस बयान को जदयू नेता काटते नजर आते हैं, लेकिन जरा गौर से समझिए, यह नीतीश कुमार पर भी दबाव है। नीतीश कुमार पर दबाव है कि अगर ये राष्ट्रीय जनता दल का दबाव माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो उनके 24 विधायक चले जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में। इसके बाद एक बड़ा संकट आ सकता है। इसीलिए ये राष्ट्रीय जनता दल और खासकर लालू प्रसाद यादव ने एक दबाव डाला है नीतीश कुमार पर। नहीं तो ये घोषणा 24 तारीख को हो जाती थी, ये भी तय हो चुका था। 24 तारीख कर्पूरी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जिस तरह आज उन्होंने परिवारवाद को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाया है, तो वहीं एक आरोप जब लग रहा है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर विधायक टूटने का खतरा नीतीश कुमार को होगा तो नीतीश कुमार राजद से नाता नहीं तोड़ेंगे, और यही एक राष्ट्रीय जनता दल की नीति है। लेकिन आपको बता दें, आखिर अगर भाजपा में ये सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक सामने क्यों नहीं आता है। तेजस्वी यादव ने कई बार मीडिया से सवाल पूछा है कि आप हमेशा इंडिया गठबंधन पर पूछते हैं कि इतने सीट राजद को, कांग्रेस को, वाम दलों को, आप बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया क्या। ये देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला क्यों नहीं तय हो रहा है, जरा इसके तर्क को समझिए। अगर एनडीए से में नीतीश कुमार जाते हैं तो 16 सीट बचता है, कांग्रेस को मिल सकता है। उसके बाद मुकेश सहनी जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं वीआईपी पार्टी के, पहले कुछ दिन वो खामोश थे, फिर वो अभी कुछ दिन पहले बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, बैठक का दौर चला। उत्तर प्रदेश में वो अपने प्रत्याशी खड़ा करना चाहते हैं। अगर उनका राष्ट्रीय जनता दल से तालमेल होता है इंडिया गठबंधन से तो अखिलेश यादव से भी बात कर सकते हैं। लेकिन बम्बे चले गए, बम्बे से कल वो पटना लौटेंगे। जब पटना लौटेंगे तो उनकी बात किससे होगी। लेकिन बम्बई जाने से पहले जब उत्तर प्रदेश में थे और मुंबई में थे तो उनकी बात इस सीट शेयरिंग के फार्मूले पर हुई। क्योंकि देखिए, एनडीए में ये साफ तय है किसको कितना मिल सकता है। अब कौन कौन है इसको समझिए। जीतन राम मांझी 4 सीट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी 2 सीट से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। बात हो रही है उपेंद्र कुशवाहा, वह भी 4 सीट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 2 सीट दे रही है। अगर उसके बाद 2 सीट पर, जो कल तक 6 सीट मांगा करते थे, 4 सीट पर आए थे मुकेश सहनी, अब मुकेश सहनी 2 सीट मांग रहे हैं। उन्हें 1 सीट देने के लिए तैयार है बीजेपी, क्योंकि कहना है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो फिर उनके लिए 16 सीट चला जाएगा। इसलिए वो अब ज़्यादा सीट का तालमेल नहीं कर सकते हैं। जो गौर कीजिए, अगर 16 सीट नीतीश कुमार ले लेते हैं तो फिर बचता है 24 सीट। इस 24 सीट में अगर 10 सीट इधर जाता है तो 14 सीट बचते हैं बीजेपी के पास, जबकि बीजेपी कभी भी 16 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस मुद्दे को लेकर के मुकेश सहनी काफ़ी घबराए हुए हैं। मुकेश सहनी इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार के निर्णय का। अगर नीतीश कुमार चले आते हैं एनडीए में, तब मुकेश सहनी एक बार फिर, जो कल तक बीजेपी के साथ जाने की बात चल रही थी, बीजेपी से कई बैठकों का दौर चल चुका था मुकेश सहनी को, वो अब निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर जा सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव भी मुकेश सहनी को चाहते हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं, अगर नीतीश कुमार के जाने के बाद, तो कुछ सीट उनको दिया जा सकता है, यानी कि 3 से 4 सीट, 3 सीट तो कम से कम मुकेश सहनी को मिल सकते हैं अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो। मुकेश सहनी अभी सर्वे कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से एक ये आवाज़ आ रही है जो मुकेश सहनी तक पहुँच रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में जो नरेंद्र मोदी का जो एक स्वरूप दिखा, एक चेहरा दिखा, वो पूरे देशवासियों के दिलों में आ गया। हर घर में दीपावली जली, गांव से लेकर शहर तक के मंदिरों को सजाया गया, घरों में दीपावली मनी। लोग जिस तरह विरोध कर रहे थे, उस तरह सीधा सपोर्ट में नरेंद्र मोदी के बोलने लगे, सड़क पर लोग उतर आए। ऐसे में मुकेश सहनी अगर एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो फिर एक बार उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। पिछली बार की तरह फिर उनको 1 सीट भी नहीं मिलेगा। ये बात उन्हें लोग समझा रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि निश्चित तौर पर अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी स्वार्थ की राजनीति अधिक करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक सीट मिले, वो दबाव डालना चाहते हैं। लेकिन अब मुकेश सहनी का दबाव कमज़ोर होने लगा है, क्योंकि मुकेश सहनी अब फंस गए हैं। क्या करें, अगर एनडीए में जाते हैं तो उन्हें 1 सीट पर उन्हें मजबूरी उन्हें मानना पड़ सकता है।
अगर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं नीतीश कुमार के जाने के बाद, तो उन्हें 2 या 3 सीट उन्हें मिल सकती हैं। तो इस परिस्थिति में स्वार्थ की राजनीति करेंगे या फिर देश की जनता की भावनाओं का कद्र करते हुए, अपने कार्यकर्ता नेताओं का कद्र करते हुए वो एनडीए में ही शामिल होंगे, क्योंकि 24 के बाद 25 की चुनाव लड़नी है। तो इस मौके पर निश्चित तौर पर मुकेश सहनी ये कह सकते हैं कि एक हमें राज्यसभा दीजिए और एक हमें लोकसभा दीजिए, तो 2 सीट पर मुकेश सहनी बात मान सकते हैं। मुकेश सहनी लगातार राजनीति के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके संपर्क में हैं। मुकेश सहनी राजनीति कम लेकिन राजनीतिज्ञों के संपर्क में रहते हैं, वो जल्दी दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए ज़रा गौर कीजिए, नीतीश कुमार से भी अलग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी का व्यक्तिगत लगाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। इसीलिए आज तक उनका बंगला खाली नहीं कराया गया था। जब बीजेपी का दबाव पड़ा तब उन्हें बंगला छोड़ना पड़ा। एक तरफ बीजेपी उन्हें सिक्योरिटी देती है, जेट प्लस सिक्योरिटी उनके पास है, इसके अलावा नीतीश कुमार उन्हें बंगला देते हैं। तो दोनों के बीच अब मुकेश सहनी सोच में पड़ गए हैं, करें तो क्या करें। कहीं ऐसा कोई निर्णय ना ले ले जिससे उनका वीआईपी पार्टी संकट में आ जाए, उनको सीट ना मिले, जिस तरह पिछली बार हाथ मलना पड़ा था इस बार भी। लेकिन बात अगर माने तो नीतीश कुमार के बीजेपी में आने के बाद भी मुकेश सहनी चाहते हैं कि अगर 2 सीट उन्हें मिलती है तो एनडीए से वो तालमेल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन 30 तारीख के बाद करेंगे। वो 30 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। अगर 30 तारीख तक कोई बड़ा खेला होता है तो उसके बाद मुकेश सहनी निर्णय लेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम लगातार नेताओं का भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पॉलिटिकल खबर बिहार की बिहार मित्र न्यूज़ आपको दिखाएगी। हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में जाइए सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। बिहार मित्र न्यूज़ का फेसबुक पेज बिहार मित्र न्यूज़ डिजिटल पेपर, आप हमेशा अपने मोबाइल अपने हाथ में रखकर कभी भी कहीं भी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की अपडेट खबर देख सकते हैं। धन्यवाद।